यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, जैसे हमने प्रवेश गीत में सुना, प्रभु हमें सदा बुला रहे हैं। बच्चों को, बुजुर्गों को, माता पिताओं को, सबको, पापियों को, धर्मियों को, सबको मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु सबको अपनी राहत, विश्राम देना चाहते हैं। अगर आप पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए थके हुए हैं तो प्रभु के पास आए। प्रभु के पास आने का सबसे उत्तम तरीका है मिसा बलिदान, और इसलिए हम ये मिसा बलिदान में दान के रूप में अपने परेशानियों को, कष्टों को, दुखों को, चिंताओं को समर्पित करते हुए ये मिसा बलिदान में भाग ले। प्रभु का वचन सुनने से पहले उस प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त आध्यात्मिक रूप में ग्रहण करने से पहले हम हमारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी हगाई का ग्रंथ, अध्याय 1, वचन संख्याएं 1 से 8 तक। राजा दारा के शासन काल के दूसरे वर्ष के 6ठे महीने के प्रथम दिन
नबी हगाई के माध्यम से असातिएल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जेरुब्बाबेल और योसादक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ को प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह राष्ट्र कहता है, अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है, किंतु नबी हगाई के माध्यम से प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है, किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करे, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पददलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतों में से जी उठा है, कुछ लोग कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया है, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था।
प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि यूदा के लोगों को बैबिलोनियन के लोगों ने दासता में लेके गया और उस दासता में रहते समय ये जो दो गोत्र हैं, जूदा और बेंजामिन, ये गोत्र के लोगों ने अपने पापों के बारे में समझा और प्रार्थना करना शुरू की। और ईश्वर से प्रार्थना करने के नाते कुछ साल के बाद, लगभग 50 से 55 साल के बाद, ईश्वर ने पर्शिया के राजा जायरस के द्वारा उन्हें आज़ादी प्रदान की और राजा ने कहा यहूदी लोगों से, अभी तुम लोग जा सकते हो, मंदिर बना सकते हो। तब भी कुछ लोगों में इच्छा नहीं थी मंदिर बनाने के लिए। उनकी इच्छा थी दुनिया के पीछे, मोहमाया के पीछे जाने की। और इसलिए ईश्वर नबी हागाई के द्वारा उन लोगों से कहते हैं कि जब मेरा मंदिर टूटा पड़ा है तब तुम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि आप संसार के मोहमाया के पीछे पड़े हुए हैं। आप लोग अपने ही जीवन का विचार करो, अपना जीवन को ज़रा देखो। आप लोग बहुत खाते हैं लेकिन फिर भी भूखे हैं, तृप्ति नहीं होती। आप लोग बहुत पीते हैं फिर भी आपकी प्यास बुझती नहीं। आप लोग बहुत कपड़ा पहनते हैं फिर भी कपड़ा आपको गर्म नहीं रखता। आप लोग बहुत कमाते हैं और कमाने के जो पैसा है छेद वाली थैली में डालने के बराबर है। हाँ प्यारे विश्वासियों, अगर आप संसार के पीछे, मोहमाया के पीछे जाएंगे, इसी प्रकार का अनुभव आपका रहेगा। जितना भी धन दौलत कमा लो, आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। जितना भी कपड़ा पहन लो, आप लोग खुश नहीं होंगे। चिरस्थायी खुशी, तृप्ति अगर मिलना है तो सर्वप्रथम हमें मंदिर को बनाना चाहिए। हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा हमारे मंदिर को बनाने के लिए होगा। पुराने विधान में बाहरी मंदिर को जोर दिया गया है, लेकिन नए विधान में प्रभु यीशु कहते हैं हमारा शरीर ही हमारा मंदिर है। और इसलिए प्रेरितों ने भी यही कहा, कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 16 में, अध्याय 6 वाक्य 19 में, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? हाँ, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। अभी हम मिसा बलिदान में यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करने जा रहे हैं। तो यीशु मसीह के सानिध्य के द्वारा हमारा हृदय, हमारा शरीर यीशु का मंदिर बन जाते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार मंदिर इसलिए है कि ईश्वर का सानिध्य मंदिर में है, ठीक इसी प्रकार आपका शरीर मंदिर इसलिए है कि ईश्वर का सानिध्य आपके अंदर है। अधिकतर समय हम क्या करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में स्वीकार करते हुए हम ऐसा पाप करते हैं, उन पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह का एक तरह से अबॉर्शन हो जाता है। ईश्वर का सानिध्य हमारे जीवन से चला जाता है। और इसलिए आज का ये पहला पाठ हमसे ये आग्रह करते हैं कि हम हमारे शरीर रूपी मंदिर में हम ध्यान दें और शरीर के मंदिर के निर्माण में लगे रहें। न केवल हम, हमारे बच्चों से भी हम यही कहें और इसी प्रकार ईश्वर के लिए एक सुयोग्य, एक सुंदर मंदिर हम बनाए।
स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। प्रभु प्रेम की बहे सरिता, सदा मिले हमें प्रभुता, ये राख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपने प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में आवश्यक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। बोझ रहा भूजल नभ जयसि, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जयसि, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली,
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। ये सौभाग्य की बात है कि ईश्वर हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। आइए हम आज से प्रभु से कृपा मांगे कि हम हमारे शरीर आत्मा का पवित्रता बनाए रखते हुए ईश्वर का मंदिर बन जाएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे मुक्तिदाता, आपने अपने प्रेरणों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु हमारे पापों पर नहीं, हमारी कमजोरियों पर नहीं, बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनुजीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, भला गिडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है, कृपा पर हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की ज्योति बनकर जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। हर सुख दुख उसको सुना दे, कर ले विश्वास ईश मान के। हर सुख दुख उसको सुना दे, कर ले विश्वास ईश मान के। रोज कृपा आशीष वरदान मांग ले, रोज कृपा
वरदान मांग ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले।